नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके शिफू और आज बात करेंगे भारत चीन बॉर्डर विवाद के बारे में। क्यों चीन बार बार भारत की सेना में आता है, भारत की सेना में आके जो है वो एक तरह से अपने जो देश की सीमाएं हैं उनको पार करके उनके सैनिक जो है वो भारत की सीमा में आते हैं और क्यों वो बार बार अपना आधिपत्य भारत की भूमि पर जमाते हैं, इस पर थोड़ा बात करेंगे। अभी रिसेंटली नाचुला जो कि एक दर्रा है, एक पास है सिक्किम में, तो उस दर्रे पर दोनों सैनिक जो हैं वो आपस में भिड़े और हाथापाई भी हुई, जो कि एक सिविलाइज्ड इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस के जो बिहेवियर है उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी जो है ये काम आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जो है वो हो चुका है। रिसेंटली अगर हम याद करें 2-3 साल पहले की बात, 2017 में जो सबसे बड़ा अब तक का स्टैंड ऑफ हुआ है दोनों आर्मीज़ के बीच में, वो डोकलाम में हुआ था, जहाँ पर भारत, म्यांमार और चाइना का ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा 70-73 दिन का लगभग स्टैंड ऑफ हुआ था, जब चाइनीज़ फोर्सेस को बैक ऑफ करना पड़ा था और वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ने जो है अपना आधिपत्य जमाया था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्यों बार बार ये जो हैं अलग अलग रीजन्स में, चाहे वो लद्दाख का रीजन हो, चाहे सिक्किम का रीजन हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो, क्यों बार बार ये इस तरह की हरकतें चाइनीज़ आर्मी करती है। और अक्सर ये तब देखा गया है जब चाइना जो है वो किसी बात को अपनी मनवाना चाहता हो या अपनी किसी बात को जो है वो स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहता हो, तब ये चीज़ देखी गई है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। देखिए क्या रीज़न क्या है कि इसमें, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो रीजन पड़ता है, नॉर्थ सिक्किम का रीजन है, जहाँ पर नाथुला पास है, वहाँ पे एक और ट्रेड पास है जो बहुत फेमस है, नाथुला, तो वो अलग पास है। वहाँ पे बेसिकली वो ट्रेड लिंक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक है इंडिया और चाइना के बीच में, काफ़ी जो है सामान वहाँ से आता जाता है। तो नाथुला की बात नहीं है, ये नॉर्थ सिक्किम में नाचुला की बात है। तो नाचुला में बेसिकली क्या है कि वो चाहे नाचुला हो या अरुणाचल हो या लद्दाख हो, और नाचुला के बाद में लद्दाख में भी देखने को मिला पेंगोंग जो लेक है। पेंगोंग लेक बेसिकली लद्दाख में जो है वो फेमस है। थ्री इडियट्स में और फेमस हो गई, थ्री इडियट्स पिक्चर जो है उसमें वो लेक जो है दिखाई गई है एंड में, उसके बाद में और कई लोग उसको जान गए हैं। तो पेंगोंग सो कहते हैं उसको तिब्बतन में, या फिर जो लद्दाखी भाषा है, और वैसे पेंगोंग लेक है। तो पेंगोंग लेक में भी, वहाँ पर भी जो है चाइनीज़ सोल्जर्स जो है वो इंडियन टेरिटरी में आए हैं, और वहाँ पर आने के बाद में वो लोग जो है वहाँ पर कैंपिंग करते हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है कि जब 1962 का जो युद्ध हुआ, वहाँ पर जो है वो युद्ध ये था कि भाई ये रीजन हमारे हैं, जबकि जो मैकमोहन लाइन बनी थी, मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो था, ब्रिटिशर्स ने और चाइनीज़ ने जो बैठकर आपस में समझौते किए, और जब मैकमोहन लाइन का जो डिवाइस हुआ, मैकमोहन लाइन जब बनी, तो वहाँ पर क्लियर डिमार्केशन जो है वो था। मगर मैकमोहन लाइन भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है चाइना को, क्योंकि चाइना ने, जब चाइना आज़ाद हुआ, चाइना जो है अपना गवर्नमेंट चलाने लगे, वहाँ पर गवर्नेंस होने लगी अपनी चाइनीज़ लीडर्स की, उन्होंने कहा मैकमोहन लाइन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अरुणाचल और सिक्किम ये सब हमारा रीजन है। अक्साई चिन का जो रीजन है जम्मू कश्मीर में, जो कि 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने ले लिया था अक्साई चिन, और उसको आज तक जो है हथियाया हुआ है, तो अक्साई चिन का रीजन भी उसने कहा कि हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और उसी के चलते जो है ये बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना के कब्ज़े में चला गया। तो अब बात ये आती है कि इस तरह का क्यों उठती है बात बार बार। तो चाइना ये कहता है तिब्बत भी हमारा है, कुछ नेपाली रीजन भी हमारा है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हमारे हैं, और जो जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन है वो भी हमारा है। अब ये जो रीज़न है इसका है, एक बहुत एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं चाइना के, वो बहुत बड़े हैं।
एक्सपेंशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो चाहे साउथ चाइना सी में हो या फिर वो हांगकांग में हो या ताइवान को अपने कब्ज़े में लेने की बात हो या भारतीय टेरिटरीज़ में एनक्रोचमेंट करने की बात हो। अब इसमें आगे देखें थोड़ा सा, देखिए इसमें जो लद्दाख से सटा हुआ जो एरिया है अक्साई चिन का, वहाँ पर दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती रहती हैं और जो वहाँ पे जो पेंगोंग लेक है उसके किनारे जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के हिसाब से जो है वो अपना अपना रीजन बांटा हुआ है। तो पेट्रोलिंग के दौरान अगर दोनों सेनाएं एक दूसरे को मिल जाती हैं या एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो वो फिर एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है। वो कहते हैं कि आप हमारे रीजन में खड़े हैं, आप बाहर जाइए। इंडियन सोल्जर्स कहते हैं आप हमारे रीजन में खड़े हैं, आप बाहर जाइए। जबकि जनरली ऐसा देखा गया है, इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोबर आर्मी। तो वो सबसे डिसिप्लिन्ड और सोबर आर्मी है जो कि कभी एनक्रोचमेंट की स्ट्रेटजी या एग्रेशन की स्ट्रेटजी अपनाते नहीं हैं। तो हमेशा चाइनीज़ सोल्जर्स को इस तरह की जो है वो आदत है कि हमेशा टेरिटरी में आते हैं, कैंपिंग करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लैंड हमारा है, और जो है फिर कुछ दिन के स्टैंड ऑफ या हाथापाई के बाद में वो चले जाते हैं। जबकि ये अपने आप में एक बहुत गलत स्ट्रेटजी है किसी भी देश में। आगे देखते हैं इसमें जो अक्साई चीन के ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं वो बेसिकली वो टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने ऑफ़र करी है चाइना को अपने काम करने के लिए, या बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है, वन बेल्ट वन रोड OBOR इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो सिल्क रूट, पुराने वाला सिल्क रूट रिवाइव करना है, ट्रेड लिंक जो है यूरोप तक ले जाना है, तो वो भी एक बात है। तो ऊपर से ये जो POK का एरिया आप देख रहे हैं अक्साई चीन के ऊपर, टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, तो ये भी जो है वो एक तरह से इंडियन टेरिटरी है, बिकॉज POK जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा वो भी भारत का ही हिस्सा था। गिलगिट बल्तिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था पहले से, मगर वार में जो वो पाकिस्तान के पास चला गया तो अब वो चाइना को उन्होंने दे रखा है। चाइना वहाँ पर अपने काम कर रहा है जो भी डेवलपमेंट के काम है, क्योंकि चाइना की स्ट्रैटेजी अगर आप एशिया में देखें तो वो चाहे श्रीलंका का पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान का एरिया हो, या फिर साउथ चाइना सी के आइलैंड्स को कब्जाने वाली बात हो, ये सभी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़ को दिखाता है। इस तरह से ये जो है चीनी और भारतीय सेना का आपस में जो है फिज़िकली इन्वॉल्व होते हुए, क्योंकि 1970 के दशक के बाद में कभी भी भारत और चीन के बीच में गोलियां नहीं चली हैं। ये एक अच्छी बात है, जो कि एक समझी बूझी बात है। उन्होंने आपस में एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि गोलियां नहीं चलानी है, फायरिंग नहीं करनी है। 3488 किलोमीटर की पूरी सीमा जो है वो चीन के साथ भारत शेयर करता है, और ये सीमा इसलिए क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है क्योंकि मैकमोहन लाइन को चाइना बार बार मानने से इनकार करता है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1993 में ऑफिशियली गठित हुई थी, ऑफिशियली बनाई गई थी, हालांकि 1962 के युद्ध के बाद में वो लाइन मानी जा रही थी दोनों देशों के द्वारा, मगर 1993 में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी भारत में, उस समय वो लाइन जो है एक्चुअल में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे वो लाई गई कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होने के बाद भी वो जो टेरेन है इतना उबड़ खाबड़ है, इतने पहाड़ी हैं, अक्टूबर के बाद में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पे जो पत्थर गाड़े हुए हैं मील के कि भाई ये हमारा एरिया, ये तुम्हारा है, या फिर जो इंडिकेशंस हैं वहाँ पर जो भी पोस्ट बनी हुई हैं, इतनी बर्फ़ पड़ती है कि उसको डिमार्केट करना बड़ा मुश्किल है सर्दियों में। और उस केस में दोनों देशों के बीच में ये रहता है कि ये रीजन हमारा है और ये रीजन जो है तुम्हारा है। उसको वो लोग अपने हिसाब से बताते हैं। चाइनीज़ सोल्जर्स या चाइनीज़ आर्मी जो है वो अपने हिसाब से कहते हैं कि इंडियन टेरिटरी में आने के बाद भी वो यही बात कहते हैं कि ये हमारा लैंड है, हमारी टेरिटरी है। तो ये पुरानी आदत रही है। दूसरी बात, इस समय अमेरिका और चाइना के बीच में जिस तरह की कोल्ड वॉर चल रही है, एक तो पहले से ही ट्रेड वॉर बात चल रही थी, ये अमेरिका जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के ख़िलाफ़ रहा है। दूसरा, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो हैंडलिंग है और जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे किया है चाइना ने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक अमेरिका को बहुत नागवार है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर से नाराज़ है। तो दुनिया का जब सबसे शक्तिशाली देश आपसे नाराज़ हो और आपका दुश्मन बन बैठा हो और कोल्ड वार चल रही हो, उस केस में अपनी बातें मनवाने के लिए इस तरह की छोटी स्ट्रेटजीज़ चाइना अक्सर अपनाता है
क्योंकि चाइना ऐसा देश है जिस पर भरोसा किया जाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो वायरस का स्प्रेड है, इसको किस तरीके से चीन ने स्टार्टिंग में छुपाया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, समय से बताया नहीं, लोगों को आगाह नहीं किया, फैलने दिया इसको, और पूरा विश्व आज इसकी चपेट में आके इस कदर परेशान है। तो इसको अगर समराइज़ करें बेसिकली कि किस तरीके से पास्ट में भी लद्दाख में, सिक्किम में स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, दोनों आर्मीज़ आमने सामने आई हैं, तो 4 पॉइंट्स बेसिक निकल के आते हैं। एक तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो है, लगातार अपने एरिया को बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है चाइना के साथ में, जो कि बहुत नेगेटिव है दूसरी कंट्रीज़ को लेके। उनके एरिया जो है वो उनकी सॉवरेन नेशन है, किसी की आप सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत बड़ी एक घात होगा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में। सेकंड पॉइंट इसमें आता है ट्राइंग टू पुट प्रेशर। कोई बात मनवाने के लिए कोई वार्ता चल रही है, शी जिनपिंग मान लीजिए आते हैं, उसके आसपास भी ये देखा गया है कि इस तरह के वाक़या होते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें है जो बिग स्टिक पॉलिसी इन द रीजन, यानी कि अपने अपने आप को एक बड़ा बिग स्टिक लेके अपने दूसरे देशों को हाँकना या इंटरनेशनल पुलिसमैन का रोल प्ले करना इस रीजन में, वो थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है सुपर पावर बनने की डेस्परेशन। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें मेन हैं जो इसमें निकल के आए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में बताएं, और किस तरह के और वीडियोस किन टॉपिक्स पे आप देखना चाहेंगे उनको भी कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जी के शिफू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।